द हैक ड्राइवर सिंक्लेयर लुइस के द्वारा लिखी गई थी, जो कि 1930 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ रिसीव करने वाले फर्स्ट अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे। यह डिलाइटफुल कहानी एक भोले भाले वकील के बारे में है जिसने सिटी पोस्ट में एक फेमस लॉ फर्म में एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया। उन्हें समन सर्व कराने के काम से नफरत थी क्योंकि उन्हें अनप्लीजेंट सिचुएशन का सामना करना पड़ता था। एक दिन उन्हें ओलिवर लुटकिंस, जो किसी कानूनी मामले में मुख्य गवाह थे, उनको समन भेजने के लिए न्यू मुलियन नामक एक गांव का दौरा करना पड़ा। हालांकि वह गांव को विजिट करके खुश था, लेकिन जब उसने देखा कि वह एक डल और लाइफ लेस प्लेस थी तो उसकी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। जल्दी उन्होंने रेलवे स्टेशन पर एक खुश मिजाज हैक ड्राइवर को देखा जो फ्रेंडली लग रहा था। उसने जल्दी से लटकिंस के बारे में पूछताछ की और ड्राइवर से पता चला कि लटकिंस एक बदनाम आदमी था जिसने कई लोगों से धन उधार लिया था। हैक ड्राइवर ने खुद को बिल मैग्रिसन के रूप में इंट्रोड्यूस किया और चालाकी से वकील से उसकी यात्रा के सटीक उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पर इग्नोरेंट वकील ने जवाब दिया कि वह एक कानूनी मामले के लिए लटकिंस को अदालती सम्मन के लिए न्यू मुलियन गया था। वकील को बिल एक मददगार व्यक्ति लगा और उसने लटकिंस की तलाश में जाने के लिए अपना हैक किराए पर लेने का फैसला किया। उन्होंने कई जगहों का दौरा किया और जब वे लटकिंस का पता लगाने के लिए गांव में घूम रहे थे तो बिल ने वकील की मदद करने की पेशकश की, मतलब कि मदद की। सबसे पहले वे फ्रिट्ज की दुकान पर गए क्योंकि वह आम जगह थी जहां लटकिंस को ज़्यादातर पोकर खेलते हुए पाया जा सकता था। जब वे वहां पहुंचे तो मालिक ने कहा कि लटकिंस हजामत बनाने नाई गुस्ताव के पास गया होगा। हजामत मीन्स शेविंग। इसके बाद गुस्ताव के घर पर भी वह नहीं मिला और किसी ने उन्हें पूल रूम में उसकी तलाश करने के लिए निर्देशित किया। हालांकि जब वे वहां पहुंचे तो वे उससे केवल 5 मिनट के लिए चूक गए क्योंकि लटकिंस ने सिगरेट का एक पैकेट खरीदा और चला गया। जल्द ही दोपहर के भोजन का समय हो गया और चूंकि वकील भूखा था, बिल ने रेस्टोरेंट के चिकने भोजन से बचने के लिए अपनी पत्नी से दोपहर का भोजन खरीदने की पेशकश की। उन दोनों ने वेड्स हिल में दोपहर का भोजन किया और बिल ने न्यू मुलियन के बारे में सारी बातें की और उन्होंने अपने भोजन का आनंद लेते हुए सुंदर दृश्य का आनंद लिया। वकील को पहले से ही यकीन था कि बिल एक नेक और मददगार व्यक्ति था। उन्होंने गांव के लोगों की तुलना शहर में रहने वाले लोगों से भी की। बाद में वे लटकिंस की मां के घर गए, लेकिन उन्होंने पाया कि वह एक भयानक महिला थी जिसने गर्म लोहे से उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। जल्दी वकील के शहर लौटने के ट्रेन पकड़ने का समय हो गया। वह बिल के मददगार स्वभाव के लिए उसके आभारी थे। इसके बाद बिल ने उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया और वकील ने उसे यात्रा की बुकिंग के लिए बकाया राशि का भुगतान किया, मतलब कि जो उसकी ड्यू अमाउंट थी वो भी उसने पे कर दी। जब वकील अपने कार्यालय गया तो उसके चीफ ने उसे डांटा और अगले दिन लटकिंस को जानने वाले एक कलीग के साथ न्यू मुलियन जाने का आदेश दिया। जब वे स्टेशन पहुंचे तो वकील ने बिल को देखा और उसके सहयोगी स्वभाव के लिए उसकी सराहना, यानी कि उसके लिए वो ग्रेटफुल फील हुआ उसको, जिसने लटकिंस की तलाश में उसकी मदद करने की कोशिश की। यह सुनकर कलीग ने आश्चर्य से उत्तर दिया कि हैक ड्राइवर स्वयं ओलिवर लटकिंस था। वकील को शर्म आ रही थी कि लटकिंस ने उसे मूर्ख बनाया क्योंकि उसने उसे समन भेजा था। लटकिंस और उसकी माँ वकील की मूर्खता पर हंसे और उसे एक पड़ोसी के यहाँ कॉफ़ी के लिए आमंत्रित किया जहाँ वह पिछले दिन नहीं गया था। Thanks for watching. Don't forget to subscribe Grammars. We made those who made nation.